आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इतने प्यारे तरीके से, देखो कितने अच्छे ट्रिक से सीखते हैं, कितना मज़ा आएगा आपको सीखने में। इतने आसान वे में सीखने वाले हैं ना कि अगर आप आज अगर सीख लिए ना सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में, तो लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे। उसके साथ साथ दूसरों को भी सिखा सकते हो कितने मज़ेदार तरीके से। आओ देखो, देखो सिंपल है। अगर मान लो आपके पास ये देखो आम दिया हो, आम कितने आम है? 3 आम है और 2 आम है, ठीक है। 3 आम है ना, और कितने आम है? 2 आम है। तो कुल मिला के कितने आम हुए? कुल मिला के हमारे पास कितने आम हुए? 5 आम हुए ना। तो 5, 3 और 2 कितना हुआ? 5। थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेंगे 5, ठीक है। 5, 3 और 2 5। कितने आम हो गए बच्चों? 5 आम हो गए ना। आम के ऊपर क्या लगा था? रूट लगा था, रूट लगा दिए। जोड़, इससे भी इससे भी आसान गुणा, इससे भी आसान भाग। अभी देखो तो सही, यही आप जोड़ है। यही क्वेश्चन के तरीके से कैसे होगा, देखो करना कुछ नहीं है। 3 और 2 कितना हुआ? जुड़ गया। कितना हो गया? 5। आम दोनों में लिखा था, एक बार आपने लिखा आम, ऊपर रूट लिखा था, रूट लगा था, रूट लगा दिए, बस। कितना आसान है ना। अभी क्वेश्चन तो देखो कितना मजा आता है करने में। चलो देखो बच्चों, इतना मजेदार क्वेश्चन। देखो आपको करना क्या है, रूट देखो, रूट के अंदर की संख्या देख लेना है। दोनों में रूट के अंदर की संख्या सेम है ना। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो सिंपल है। देखो आपको करना क्या है, दोनों में 3 3 लिखा है ना, तो देख लेना सेम है ना। तो अब देखो क्या करो, ये कितना लिखा हुआ आगे? 7 और 5। 7 और 5, रूट के आगे क्या लिखा हुआ? 7 और 5, दोनों को जोड़ दो। 7 5 कितना होता है? 7 5 होता है 12, ठीक है। 7 5 कितना होता है बच्चों? 12। और उसके बाद जिस तरह से आपने रूट आम और रूट आम, देखो आम आम 2 बार लिखा था, तो आपने 1 बार आम लिखा ना। वैसे ही रूट 3 और रूट 3 2 बार लिखा है ना दोनों में, तो 1 बार लिख लो ऐसे, रूट 3। यही आंसर हो गया। था ना मज़ेदार। देखो दोनों में सेम सेम चीज़ें लिखी रही हैं, है ना। रूट 3 ना, तो रूट 3 1 बार लिख लो, ठीक है। और ये 5 और 7 कितना हो गया? 12। मतलब कि रूट से पहले वाली जो संख्या वो जुड़ जाती है, अगर ये सेम सेम है तो 1 बार लिख लिया जाता है। बार बार आम लिखोगे। अगर मान लो यहाँ पे लिखा था आम, ठीक है, कितना आम था? 2 आम। तो क्या 2 3 5, फिर आम, फिर आम, 2 2 बार आम लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। आप क्या लिखोगे? एक ही बार तो आम लिखोगे। आम आम दोनों में था, 1 बार लिखा। तो वैसे सेम कंडीशन इसकी भी है कि अगर रूट में 2 संख्याएं सेम है तो 1 बार लिख लोगे। सेम वही कंडीशन इसकी भी है। देखो रूट के अंदर की संख्या देख लेनी है। रूट के अंदर की संख्या देखो, रूट 2 रूट 2 दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना। तो देखो मान लेते हैं आम है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है, इसके आगे 3 3 ये और 6 ये, कितना हो गया? 6 3 टोटल कितना हुआ? 9। तो इसको पहले जो जोड़ के लिख लेंगे 9। 6 और 3 कितना हुआ? 9। और ये दोनों सेम सेम है ना, तो 1 बार लिख लेंगे बस। 1 बार ऐसे लिख लो, रूट 2, बस। और कुछ नहीं करना है। था ना आसान। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मज़ेदार है। आपको देखना रूट के अंदर की संख्या, रूट के अंदर की संख्या क्या सेम है? नहीं, यही तो हमें समझना था। यहीं पर बच्चे आके बच जाते हैं। रूट के अंदर की संख्या सेम है? नहीं है। देखो क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ रूट 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 4, अलग है ना। तो आप कभी ऐसे नहीं जोड़ सकते। 2 आम और 3 संतरे अगर आपको जोड़ना हो तो आप ऐसे जोड़ोगे, 2 3 कितना हुआ? 5। और उसके बाद फिर आम संतरे, ऐसा कहीं जोड़ा जाता है? ऐसा नहीं जोड़ा जाता बच्चों, ऐसे गलत हो जाता है। तब आप क्या बोलते हो कि 2 आम और 3 संतरे। कितने? 2 आम और 3 संतरे। तो इसका भी सेम कंडीशन है। मान लो ये आम और ये संतरा है, तो आपको अगर रूट के अंदर की संख्या सेम सेम नहीं मिल रही है ना, तो आप क्या करोगे, जो लिखा रहता है ना 9 रूट 2 प्लस 3 रूट 4, और यही हमारा हो जाता है आंसर। यही हमारा आंसर हो जाता है, सेम वही आंसर। ये हम जोड़ नहीं सकते। अगर रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है तो हम जोड़ नहीं सकते बच्चों। आया समझ में। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कहीं पर क्वेश्चन दिया हो ऐसे 11, ठीक है बच्चों, 11, मैं आप लोगों को एक अच्छा मार्कर दिखाता हूँ। 11, ठीक है, 11 रूट 9, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखा हो कहीं पर, और अगर लिखा हो प्लस बच्चों, लिखा हो 3 रूट 4, अब बताओ, आप बताओ क्या करोगे तब? तुरंत आप देखोगे कि रूट के अंदर की संख्या, क्या रूट के अंदर की संख्या सेम है? बोलो नहीं, नहीं सेम है, दोनों के अंदर की संख्या सेम नहीं है। तब क्या करोगे?
तब इसको क्या करोगे, वैसे का वैसा उतार दोगे। क्या 11√9 प्लस 3√4 और यही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो संख्या है, रूट के अंदर की संख्या, वो अगर सेम नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ रूट का जोड़। ठीक, अगर सेम संख्या, अगर मान लो यहाँ पर, अगर आप बताओ अगर यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तब क्या इसको जोड़ सकते थे? तुरंत बोलते अरे बिल्कुल जुड़ेगा, √4 दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगा। 3 और 11 कितना हुआ? 11 3 कितना हुआ? आप बताओ 11 3 कितना हुआ? 11 और 3 हमारा होता 14। इतना जल्दी भूल जाते हो? 14 हुआ, तो यहाँ पे लिख दोगे 14। और ये देखो इसके अंदर की सेम संख्या थी ना, तो √4 लिख दोगे, √4, यही आंसर हो गई। ठीक है बच्चों, 14 √4 आंसर हो गया। था ना मज़ेदार क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अभी मैं लास्ट में होमवर्क आप लोगों को दूंगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार था। अब चलो आओ, रूट का जोड़ तो हो गया, रूट का घटाना देखते हैं। ऐसे बने रहो बच्चों और वीडियो को लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि बहुत मज़े वाले तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। रूट का घटाना देखो कितना आसान तरीके से होता है। ये हमारा रहा बच्चों रूट का घटाना। ठीक है, तो रूट का घटाना कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। रूट के घटाने को सॉल्व करते हैं। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सेम वैसा क्वेश्चन है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में खास बहुत फ़र्क नहीं होता बच्चों। रूट का जोड़ घटाना देखो, ये 9√6 है और ये -6√6 है। क्वेश्चन को देखो और समझो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9√6 -6√6। अपने ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक हमारा मान लो 3 आपका केले हैं, ठीक है, 3 केले हैं और 3 केले किस में हैं? रूट में। और उसमें से हमें घटाना है, मान लो 3 केले नहीं बच्चों, हमारे पास मान लो थोड़ा बड़े, मतलब 5 केले हैं, ठीक है, और उसमें से हमें घटाना है 3 केले। ठीक है, अब बताओ 5 में से 3 केले घट गए तो कितने बचे? आप बोलोगे 2। क्यों? 5 में से कितना घटा? 3 केले घटे तो कितना बचा? 2। और उसके बाद केले हैं, ऐसे लिख लोगे केले, और उसके बाद रूट में। आया ना मज़ा? 2 रूट केले। समझे? सेम क्वेश्चन में आओ। देखो यहाँ 9 है, 9 में से 6 घटा दो। ये 9 है ना, 9 में से 6 घटा दो। रूट के अंदर आपको पहले देख लेना, एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लो, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना बच्चों, वो क्या है? रूट के अंदर की चीज़ें पहले देख लेना है। ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं ना अंदर, ये क्या सेम है कि नहीं है, बस। अगर ये नहीं देख के करोगे तो गलत हो जाएगा। ये दोनों सेम है तभी आपका ये वाला ट्रिक काम करेगा। ये दोनों सेम है तभी ट्रिक काम करेगा, ये दोनों सेम नहीं है तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखो 9 में से 6 घटा कितना बचा? आप कहोगे 3 बचा, ठीक है, और √6 सेम था तो ऐसे लिख लिए, यही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि रूट केले दोनों अलग अलग था, मतलब सेम यहाँ पे लिखा था, एक बार आपने लिख लिया। वैसे सेम यहाँ पर भी √6 था, सेम था, लिख लिए। 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3, और √6 था, लिख लिए। फिर आप बोलोगे ये तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। देखो √2 सेम है, तो जब सेम है तो सेम वाला वही ट्रिक लगेगा। आपको क्या करना है? 6 में से 3 घटा देना, कितना बचेगा तब? 3, और √2 सेम था, √2 लिख लिए, यही आंसर हो गया। कितना आसान है। फिर देखो यहाँ पर हमें, जब हम रूट के अंदर की संख्या देखेंगे, रूट के अंदर क्या है? 2, और यहाँ पर रूट के अंदर क्या है? 4। क्या लिखा बच्चों? रूट के अंदर 4। तो बताओ ये घटेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, यही तो हमें समझना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे यहीं पे राइट आंसर मार दीजिए सर जी, और मैं बोलूँगा एक बार नीचे लिख लेते हैं 9√2, वही चीज़ उतार लेते हैं 3√4। अब बताओ आपका बताया हुआ आंसर सही है कि मेरा बताया हुआ सही है? हम दोनों का सही है, ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो जब ये रूट के अंदर सेम संख्या होती है ना, तब घट जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन अगर रूट के अंदर ये जो रूट दिख रहा है सेम डिजिट्स नहीं है ना, संख्या नहीं है ना, तो वही आंसर हो जाता है, तब नहीं घटता है। ठीक है, आपको 5 केले हैं, आपको 5 केले में से आपको क्या करना है? 3 सेब खाना है या निकाल देना है। तो क्या 5 केले में से आप 3 से सेब निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो वही सेम कंडीशन इसकी भी है। अगर आपके पास सेम चीज़ें रहेंगी तब आप उसमें से घटा पाओगे ना, खा पाओगे ना। जब सेम चीज़ है ये नहीं तो कैसे कर पाओगे? फिर देखो अब यहाँ पर हमारा रूट का घटाना हो गया। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो, मान लीजिए 3√7 -2√7, ठीक है,
तो इसमें तुरंत घटा दोगे, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर सेम सेम संख्या आई, तो क्या करोगे, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। और उसके बाद जो ये सेम सेम था उसको लिख लेंगे, √7। देखो बच्चों, ये 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक छिपा रहता है। अब चलो देखते हैं अपना रूट का घटाना तो हो गया, अब रूट का गुणा देखते हैं, एकदम आसान ट्रिक से, ठीक है। उस और मज़ेदार क्वेश्चन है वो, रूट का गुणा। अब हमारा आ गया रूट का गुणा, तो चलो आओ सीखते हैं रूट का गुणा, वो भी सबसे आसान ट्रिक से। कैसे करते हैं बच्चों, एकदम आसान वे में। आप क्वेश्चन को एक बार देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी बच्चों रूट का गुणा आप लोगों को करना हो तो बहुत आसान तरीका क्या है, देखो रूट के अंदर का संख्या देख लो, रूट के अंदर का जो डिजिट्स दिख रहा है ना, बस देख लो सेम है कि नहीं है। बस एक चीज़ खाली यही ध्यान रखो, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है ना। तो जब भी सेम ना हो तो पता क्या करना है, देखो आपको रूट के बाहर वाले का गुणा रूट के बाहर के साथ कर देना है, रूट के अंदर वाले का गुणा रूट के अंदर के साथ कर देना है। कितना आसान है, आओ देखो करके देखते हैं। देखो रूट के बाहर वाले का गुणा रूट के अंदर, रूट के बाहर में करो, 8 का गुणा 3 में करो, 8 तिरिक 24, तो यहाँ लिखोगे 24, ठीक है। फिर रूट दोनों में है ना, रूट बना लो, ठीक। अब देखो रूट के अंदर का गुणा रूट के अंदर के साथ कर दो, तो 6 का गुणा 5 में करोगे क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30, यही आंसर हो गया। कितना आसान है ना। फिर देखो, फिर वही चीज़ हम देखेंगे, रूट के बाहर की चीज़ें जो हैं, रूट के बाहर की चीज़ें देख लेते हैं, वो हमें देखना नहीं है, वो तो हमें डायरेक्ट गुणा हमारा हो जाता है। रूट के अंदर की चीज़ें देखते हैं, रूट के अंदर की चीज़ जो है, देखो दोनों सेम है कि नहीं है, नहीं है। आप तुरंत बोलोगे कि यहाँ पे 2 यहाँ पर 3 है, सेम नहीं है ना, तो क्या करोगे, तो देखो रूट के अंदर की चीज़ें इसके साथ गुणा कर लो और रूट के बाहर की चीज़ें इसके साथ गुणा कर लो। कितना आसान है। अगर सेम नहीं है तो, और सेम है तो उसका अलग रूल अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो 5 का गुणा 3 में करोगे क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, फिर उसके बाद 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना 6। कितना आसान है। इतने आसान तरीके से हमने क्या किया, रूट का गुणा कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप लोग सॉल्व करोगे, ये क्या है, रूट का गुणा है ना। फिर यहाँ पर जब आप सॉल्व करने आओगे तो देखोगे क्या दोनों अंदर की डिजिट सेम है या नहीं है, तो आप देखोगे सेम है, लेकिन हमारा जो रूल था वो सेम नहीं रहने का था, यहाँ पर तो सेम दिख रहा है, तो ये और आसान है, ये और आसान है। देखो एक गुणा आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको कहीं पर गुणा मिले, √2 गुणे √2, ऐसा गुणा आपको कभी अगर मिल रहा है कहीं पर, तो क्या करोगे, देखो √2, ठीक है, दोनों के अंदर का डिजिट सेम है, तो पता क्या करोगे, √2 जब भी आपको मिल रहा है तो ये रूट से रूट कट के हटा देना है, आपको काट देना है, ठीक है। दोनों में रूट क्या करना, काट देना है, और दोनों में 2 लिखा तो कितनी बार लिख लेना, एक बार लिख लेना, बस याद रखो एक बार। अगर रूट का कभी भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है, तो रूट से रूट क्या होगा, कट जाएगा, और 2 बार लिखा था ना, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी ना, तो एक बार लिखा जाएगा, वो भी 2 आंसर। रूट के अंदर की संख्या का कभी भी गुणा होगा ना, तो आपको याद रखना है, अगर मान लो 2 है, आपको मान लो यहाँ पे 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 3 होता, तब क्या करते, तब आप बोलते √3 गुणे √3, तो √3 और √3 का गुणा कभी भी करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, और 3 कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, यही आंसर है। ये चीज़ याद रख लियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लेना। रूट के अंदर कभी भी सेम संख्या हो तो उसका जब गुणा होता है तो सिर्फ एक बार वो संख्या लिख ली जाती है, रूट हट जाता है। तो ऐसे ही मान लो अगर लिखा हो √5 × √5, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, रूट से रूट हटा दोगे, 5 कितनी बार लिख लोगे, एक बार, ठीक है, सिंपल है ना। तो देखो यहाँ पर रूट के अंदर सेम सेम संख्या है ना, तो इसका गुणा इसमें तो कर दो, 2 तियाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणे का चिन्ह लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर दोनों सेम संख्या है ना, तो रूट के अंदर सेम संख्या, तो बताओ √4 का गुणा √4 में करोगे तो क्या होगा, √4 का गुणा √4 में करोगे तो क्या होगा, तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि रूट से रूट कट जाएगा, और 4 कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, ठीक है। तो √4 का √4 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 4। तो अब देखो 6 का गुणा 4 में कर दो, 6 चौक 24, कितना आसान है, कितना आसान है। यही तो क्वेश्चन मज़ा आया करने में,
तो कभी भी आपको गुणा करने को मिल जाए सेम संख्या रूट के अंदर का ना, तो क्या करोगे, एक बार लिख लोगे और रूट से रूट कट जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि कहीं पर ऐसा मिल जाए रूट 9 गुणे रूट 3 या 4, कुछ भी मतलब मान लो 4, ठीक है, रूट के अंदर अलग अलग संख्या मिल जाए, तब क्या करोगे, गुणा तब भी होगा, तब भी गुणा होगा, लेकिन रूल वो चेंज हो जाता है। रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, तब आप क्या करोगे, रूट रूट दोनों में रूट बना लोगे, 9 का गुणा 4 में करोगे, 9 चौक 36, ये आंसर आएगा आपका। आसान है ना, कितना मज़ा है करने में, इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन कभी भी ये चीज़ याद रखना, रूट के अंदर सेम संख्या तो रूट से रूट कट जाएगा और एक बार वो संख्या लिख ली जाएगी। यही में बच्चे बचते हैं, यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन करके बताओ, 3 रूट 7 इंटू 4 रूट 7, इसका आंसर क्या होगा। तो आप यही बोलोगे कि पहले मैं बाहर का गुणा कर लेता हूँ, रूट के बाहर वाले का गुणा कर लूँगा, 4 तियाँ 12, ठीक है, फिर गुणे का चिन्ह लगाऊंगा, रूट के अंदर सेम सेम संख्या है ना, रूट के अंदर सेम सेम संख्या है ना, तो रूट से रूट क्या होगा, जब जिसका रूट से रूट, इसमें रूट 7 का गुणा रूट 7 में करेंगे, रूट 7 का गुणा रूट 7 में करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, निकल के क्या आएगा, खाली अकेले एक बार 7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7, और 12 सते होता है 84, ये आंसर हो गया इसका। तो रूट का गुणा जो बड़ी आसान है करने में ना, बहुत मज़ेदार है ना, ठीक है। और रूट का भाग देखते हैं, इसको नोट कर लो, अभी होमवर्क आपको लास्ट में दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको जल्दी से नोट कर लेना है और रूट का भाग देखते हैं, वो और मज़ेदार है। देखो बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो रूट का भाग। कितने आसान तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं, कितने आसान और प्यारे वे में, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो, रूट का भाग कभी भी आपको लोग दे दिया जाए तो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है बुक में और इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। तो देखो, ये थोड़ा आपका दिखने में आसान लगता है, लेकिन ये ना यही चीज़ लिखा हुआ है, ये जो बीच में बटे वाला चिन्ह नहीं लगा है, यही भाग ही बटे होता है, दोनों चीज़ एक ही होती हैं, ठीक है। तो आओ करते हैं। कभी भी आप लोगों को अगर रूट का भाग करना होगा तो आप क्या करोगे, आप तुरंत देखो नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ोगे और ऊपर वाली संख्या कितनी बार में आ रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नीचे ये जो रूट के बाहर वाली संख्या है ना, इसमें आपको जो चीज़ें बोल रहा हूँ बस उतना खाली दिमाग में आप बैठाओ। देखो, ये जो 3 लिखा ना, नीचे वाली संख्या, हमेशा इसको हर जो बोलते हैं, हर वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और अंश वाला संख्या कितनी बार में आ रहा है। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 9 कितनी बार में आएगा, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 9 आया ना, 3 त्रिक्का 9 ना, कितनी बार में, 3 बार में। तो लिख लोगे इस तरह से 3, क्यों, कितनी बार में आया, 3 का पहाड़ा पढ़े हो, 9 कितनी बार में आया है, 3 बार में, वो लिख लोगे, ठीक। उसके बाद देखो, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, ये 16 कितनी बार में आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 कितनी बार में आएगा, कितनी बार में आएगा, 2 8 16, 8 बार में आया ना, तो ऐसे लिख लोगे 8, ठीक है। और इसके ऊपर रूट था, रूट लगा दोगे, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये सबसे आसान था कि नहीं था, सबसे आसान तरीके से हमने किया ना। फिर देखो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कितनी बार में आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कितनी बार में आएगा, पढ़ो कितनी बार में आएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12, 4 बार में आया, तो लिख लोगे 4, लिख लोगे ना। फिर देखो, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ो, ये रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर वाले का पहाड़ा रूट के अंदर के साथ हम भाग देते हैं और रूट के बाहर वाले का भाग रूट के बाहर के साथ देते हैं। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, 45 कितनी बार में आएगा, तो पढ़ोगे 9 एक 9, 2 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45 आ गया, 9 5 45 कितनी बार में, 5 बार में। तो लिख लो ऐसे 5, और इसके ऊपर क्या रूट लगा था, रूट लगा दो, ठीक है। नीचे वाला देखो 9 एक 9, एक ही बार में कट गया ना, तो एक रूट एक का मान एक ही होता है, एक का गुणा करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हर संख्या के नीचे एक ही होता ही है। तो क्या मतलब है लिखने का, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया बच्चों ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखो इसको करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, क्यों, रूट के बाहर जो है उसका रूट के बाहर के साथ, ठीक है। तो रूट के बाहर क्या है, 4 और 8 है, तो 4 का पहाड़ा, नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ो, 8 कितनी बार में आएगा, 4 दूना 8, 2 बार में आया ना, तो 2 लिख लोगे, ठीक। अब रूट के अंदर का पहाड़ा पढ़ो, रूट के अंदर वाले के साथ, 10 का पहाड़ा पढ़ो, 50 कितनी बार में आएगा, 10 5 50, 5 बार में ना, तो ऐसे लिख लोगे रूट बना के 5, यही आंसर हो गया, ठीक है। और कभी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको देखो ऐसे लिख लेना 7 रूट 3, ठीक है।
उसके बाद भाग का चिन्ह, भाग मतलब क्या होता है, बटे होता है, ऐसे बटे लगाना और फिर क्या लिखा हुआ है √3, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, जब इसके नीचे कुछ नहीं है भाग देने के लिए, तो आप लिख लो खाली 7, ये अकेले 7 लिख लो। और अगर मान लो आप मान रहे हो कि 1 रहता है हर संख्या के आगे, तो 1 का भाग दोगे 7 में, 1 का पाड़ा 7 बार में जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 7, 1 7 7, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 7। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं मान रहे हो तो खाली अकेले 7 लिख लो। अब √3 का पहाड़ा √3 में पढ़ोगे कितनी बार में आएगा, 3 1 3, 1, तो 1 में गुणा करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। और आसान तरीके से आपको समझना है तो आपको कुछ मत करो, देखो और आसान तरीका आपको चाहिए ना, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 है ना, तो सेम संख्या कट जाती है, बचा क्या, 7। ये और आसान लगा ना। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, मान लो आपके एग्ज़ाम में आ जाए, आपके बुक में होगा इस तरह का क्वेश्चन, 3√9 और बटे √9, तब आपको भाग देना, तो क्या करोगे, तो देखो सेम संख्या है ना, कट जाएंगी, बचेगा क्या, 3। भाग में कभी भी याद रखना, अगर ऊपर नीचे सेम संख्या है तो कट जाती है, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या सीखें, रूट का भाग करना, था ना आसान तरीका। रूट का भाग बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आता है करने में। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारा था रूट का भाग, रूट का जोड़, रूट का घटाना, कितने आसान तरीके से हमने सीखा। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे नए टॉपिक्स लेकर आएंगे जिसमें आप मैथ में काफ़ी जीनियस बन सकते हैं जिससे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो बच्चों, और मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद होमवर्क आप सॉल्व करके बताओ। ये आपका होमवर्क है बच्चों, होमवर्क जल्दी से नोट करो। ये आपका है HW। ठीक है, 3√5 को 7√5 को क्या करना, आपको जोड़ना है, √2 का √3 में गुणा करना है। तो आपको मैं बताया हूँ ना, अंदर अंदर का गुणा हो जाता है अगर सेम संख्या नहीं है तो, अगर सेम होता तो दोनों रूट कट जाता, खाली एक संख्या लिख दिया जाता। और ये क्या करना, इसका भाग देना इसमें और इसका भाग देना इसमें, बस करके दिखाओ। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।